जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो किसी जॉब से, किसी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन समहाउ इसको जॉब ही कंसिडर किया जाता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या होता है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन सा स्किल है, कैसे आप उसको कर सकते हैं, और आजकल फ्रीलांसिंग का क्या स्कोप चल रहा है, क्या हर कोई फ्रीलांसिंग कर सकता है, और फ्रीलांसिंग में आप एक ही स्किल को लेके चल सकते हैं कि नहीं। तो इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेरी वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप काइंडली इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब किए बगैर अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियोस देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सवाल यहाँ पे ये आता है, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग। कौन सा सही वक्त है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का। अब फ्रीलांसिंग होती क्या, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग जैसे कि ये होती है कि आपको कोई प्रोजेक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर कि फाइवर अपवर्क पे आपको कोई प्रोजेक्ट आया है। तो ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ज्यादा यहाँ पे काम लोगों को मिलता है। अगर आपको वहां से कोई प्रोजेक्ट आया तो आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, या कुछ महीनों में, या कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो साल साल चलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स फाइवर अपवर्क से ही मिले। फ्रीलांस क्लाइंट्स आपको लिंक्डइन या इंडीड से भी मिल सकते हैं। अगर आप वहां पे जाकर फिल्टर लगा के सर्च करते हैं कि फ्रीलांस, आपको हाइब्रिड वगैरह में मिल जाते हैं, फ्रीलांस भी मिल जाते हैं, वहां से भी आप लेके प्रोजेक्ट कर सकते हैं। राइट टाइम क्या है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आज से 4 साल पहले मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं एक जॉब करी थी 9 to 5 जॉब। उसके अंदर जो मैंने सीखा वो मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की फाइवर पे। मैंने स्टार्ट लिया था फाइवर से। फाइवर पे मेरी बहुत ही अच्छी फ्रीलांसिंग चल रही थी टिल 2022। 2022 तक मेरी बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग चली थी। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे मूव किया तो मेरी फ्रीलांसिंग थोड़ी सी डगमगाने लग गई, मतलब फाइवर पे, क्योंकि मैंने थोड़ी सी लोकेशन भी चेंज कर दी थी। तो मुझे ये लगता है कि लोकेशन चेंज करने की वजह से मुझे ऑर्डर्स आना बंद हो गए थे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान से यूएई मूव किया था। यूजुअली क्लाइंट्स को, पाकिस्तानी क्लाइंट्स की निस्बत वो यूएई को प्रेफरेंस देते हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये सीन होना था, लेकिन ये हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं यूएई शिफ्ट हो गई थी। तो यहाँ से मेरा फ्रीलांसिंग का जो फाइवर का काम है वो खत्म हो गया था। मतलब जहाँ पे पहले मुझे क्लाइंट्स आते थे डेली का, कोई एक आध कोई आ जाता था, वहां पे मुझे महीने में कोई एक आध आने लग गया। तो उसके बाद मैंने 2023 के एंड पे मैंने अपवर्क पे काम स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा बीच में कैरियर गैप भी आ गया था। मैंने जॉब करना शुरू कर दी, उसके साथ साथ मैं थोड़ी सी लीनियंट हो गई, तो मैंने फ्रीलांसिंग को टाइम नहीं दिया। फिर मैंने अपवर्क 2023 में स्टार्ट किया, जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा जा रहा है। क्योंकि जब मैंने अपवर्क स्टार्ट किया वहां पे मुझे 2 से 3 क्लाइंट्स मिले, ठीक है, जो कंटिन्यूसली अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं। तो अपवर्क पे मैंने ज्यादा स्पेंड नहीं किया, टाइम नहीं स्पेंड किया, वहां पे ज्यादा क्लाइंट हंटिंग नहीं की, क्योंकि मेरे वहां पे 2-3 क्लाइंट्स बन गए थे जो कि मेरे परमानेंटली अभी तक चल रहे हैं। वहां से भी आप ढूंढ सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने इंडीड और लिंक्डइन पे ट्राई किया। इंडीड पे तो मुझे नहीं कोई मिला, लिंक्डइन पे हाँ जी मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था। लिंक्डइन पे भी अगर आप ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं। अब राइट टाइम क्या है स्टार्ट करने का, अभी जो टाइम चल रहा है, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग में आ चुके हैं और बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। अब जब तक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही आजकल का दौर चल रहा है, आजकल का ये दौर चल रहा है कि जैसे ही आप मैट्रिक या इंटर करते हैं, घर वाले आपको फोर्स कर देते हैं कि जी आप कुछ साइड इनकम, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, ठीक है, आप कुछ कमाओ। घर वाले फोकस करते हैं कि आप लोग कुछ फ्रीलांसिंग करो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आसपास आपके सुनने को मिलता है कि जी फलां का बेटा या फलां की बेटी घर बैठ के पैसे कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे। हम इस आप करने के चक्रों में अपने बच्चों को इस चीज पे लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर बंदे का माइंडसेट जॉब का नहीं होता, हर बंदे का माइंडसेट बिजनेस का नहीं होता, इसी तरह हर बंदे का माइंडसेट फ्रीलांसिंग का नहीं होता।
तो इसीलिए अगर आप वहां पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी भी अगर 2024 भी आ गया है तो आप इसमें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप किसी माइक्रो नीश में जाएं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, तो लोगो डिजाइन की अगर आप फाइवर पे जाके देखें तो कई लाखों लोग बैठ के लोगो डिजाइन कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो है वो अपवर्क पे जाके सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगो डिजाइनिंग। तो आप कुछ ऐसा स्पेशल दें जो बाकी लोग बहुत कम कर रहे हो, जैसे कि आप माइक्रो नीश में जा सकते हैं, आप एनिमेटेड लोगो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप इस तरह की माइक्रो नीशेस में जा सकते हैं। अब जैसे कि आपको मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, ये बहुत एक वास्ट फील्ड है। अगर आप इसके अंदर डिग करना चाहते हैं तो आप कह दें कि मैं गेस्ट पोस्टिंग लिख सकती हूँ, ठीक है, मैं ब्लॉग राइटिंग कर सकती हूँ, मैं आर्टिकल राइटिंग कर सकती हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकती हूँ, ठीक है। आप माइक्रो निशेस में जाएं क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैठे पैसे कमा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और मैं आपको पॉइंट को क्लियर कर दूं कि आपने एक ही स्किल को लेके नहीं चलते रहना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अगर 2020 में एक स्किल सीखा था, मैं अभी तक उस स्किल को लेके नहीं चल रही, मैंने बीच में नए स्किल्स ऐड कर। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोशल मीडिया करती थी तो मैं पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखने लग गई, उसके साथ मैं कंटेंट राइटिंग करने लगा। कंटेंट राइटिंग में भी मजीद फील्ड के अंदर मैं आ गई हूँ, ठीक है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आप अपने स्किल को बढ़ाते रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। ये नहीं है कि आप एक ही स्किल को, अगर आपने 2016 में 2018 में एक स्किल सीखा है आप उसी को लेके चले 2030 तक आपको वही स्किल चलेगा, नहीं। स्किल आजकल बढ़ते जा रहे हैं, एक स्किल के अंदर दूसरा स्किल ऐड होता जा रहा है, तो इसलिए आपने एक स्किल को नहीं यूज करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक छोटा स्किल होगा वो भी बिकेगा, एक बड़ा स्किल होगा वो भी बिकेगा। तो आपको हुनर आना चाहिए कि आपने कौन सा स्किल अपना बेचना है, पहले आपको अपना पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉट एवरीवन इज मेड फॉर अ स्पेसिफिक स्किल। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं वीडियो एडिटिंग कर लूंगी, ठीक है, मैं वीडियोग्राफी कर लूंगी, मैं फोटोग्राफी कर लूंगी, मैं नहीं कर सकती, मेरी ये फील्ड नहीं है, मेरे स्किल नहीं है। हाँ मैं समहाउ बेसिक लेवल पे कर लूंगी, लेकिन मैं एडवांस लेवल पे जाके नहीं कर सकती, क्योंकि हर स्किल हर चीज हर बंदे के लिए नहीं बनी हुई। आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप किस चीज में हुनर रखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि आपकी इनकम क्या रहेगी। अब कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी मुझे डेली के ऑर्डर भी आते थे, फिर ऐसा टाइम है कि मुझे महीने में एक ऑर्डर आने लग गया। सम टाइम जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तब आपको पता होता है कि कभी पूरा महीना आपको ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है, पूरा महीना आपकी अच्छी इनकम जनरेट होगी, कभी आपको महीने में 1 या 2 ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो इनकम जो है वो आपकी फ्लक्चुएट करेगी, मतलब कभी आप ज्यादा पैसा कमाएंगे, कभी आप थोड़ा पैसा कमाएंगे। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली ये है, ये आपके कंसिस्टेंट नहीं है, ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब करती हैं, जॉब में आपको पता है कि आपने 5,000 रुपया कमाना है, ठीक है, आपको फ्रीलांसिंग में ये नहीं पता किसी महीने आप 5,000 कमा लेंगे, किसी महीने आप 5 लाख कमा लेंगे, तो इसमें आपको नहीं पता होता कि आपकी इनकम क्या रहेगी। जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाते हैं तो आपके अंदर पेशेंस लेवल, सब्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सब्र करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रीलांसिंग पे आप काम कर रहे हैं, आपको क्लाइंट मिलेगा, आप उसका काम करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने कैसे करना है, ठीक है, आप उसके बारे में सर्च करेंगे, आप उसको काम करके देंगे, क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा, क्लाइंट कहेगा रिवीजन करके दें, आप फिर रिवीजन करके देंगे, उसको फिर पसंद नहीं आएगा, फिर आपको रिवीजन करके देना पड़ेगा, ठीक है, ये सर्कल चलता रहता है। कभी वो आपको बैड कमेंट देके चला जाएगा, कभी वो आपको अच्छा रिव्यू देके चला जाएगा। तो इसमें आपके पास सब्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जाहिर है आप हर एक के लिए परफेक्ट नहीं कर सकते। सम टाइम जब आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं, आपको कभी 5 स्टार मिलते हैं, कभी 1 स्टार मिलता है, डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैसा, आपका काम कैसा, आपको काम आपने किस तरह का करके दिया। तो आपके अंदर पेशेंस लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपको, अगर आपके पास एक स्किल है, आपको चाहिए कि आप अपने स्किल को अपग्रेड करते रहे, आप एक ही चीज पे ना बैठे रहें। जैसे गूगल ट्रेंड है, गूगल आप फॉलो करें, गूगल की अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है, गूगल ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो आप उसको फॉलो करें। आप देखें आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, आप जो स्किल बेच रहे हैं उसमें क्या एडवांस चीज आ गई है जिसको आप यूटिलाइज करके अपने स्किल में ऐड करके उसको भी बेच सकते हैं।
तो ये थी मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना था कि आप फ्रीलांसिंग को कैसे लेके चल सकते हैं, क्या टाइम है सही स्टार्ट करने का, कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आपकी इसके बारे में कोई सवाल हो तो काइंडली मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब लाजमी दूंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।